धनु राशि वालों, आपके लिए कुंडली के नवम भाव में यानी कि भाग्य के घर में अंगारक नामक योग बन गया है। देवी और सज्जनों, ये अंगारक योग क्या होता है? जब भी किसी के कुंडली में राहु के साथ या केतु के साथ मंगल आता है तो अंगारक नामक योग का निर्माण करता है। देवी और सज्जनों, 7 जून से ही जिस भाव में केतु है उसी भाव में मंगल आ गया है, यानी कि अंगारक नामक योग का निर्माण हो चुका है। अब इसका परिणाम क्या होगा तो उस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले धनु राशि के बारे में कुछ विशेषता को समझते हैं। देवी और सज्जनों, इसको हमने एक दोहे में चरणबद्ध किया है। धनु धर्म के रथ चढ़े, ज्ञानवान संग धार, पर सर निंदा करे कभी, खुद ही हो शर्मसार, खुद ही हो शर्मसार। धनु धर्म के रथ चढ़े, ज्ञानवान संग धार, पर सर निंदा करे कभी, खुद ही हो शर्मसार, खुद ही हो शर्मसार। अर्थ क्या है इसका? कि धनु राशि धर्म, आदर्श और ज्ञान की ओर अग्रसर रहती है। यह व्यक्ति ज्ञान के बाणों से सज्जित होता है, यानी कि इनका विवेक और बुद्धि बहुत ऊंचे स्तर का होता है। लेकिन कभी कभी यही बाण आलोचना और कटाक्ष में बदल जाता है, जिससे ये स्वयं ही विवादों में पड़ जाते हैं और इन्हें पछतावा का सामना करना पड़ता है और इन्हें बहुत पछताना पड़ता है। देवी और सज्जनों, अंगारक योग क्या होता है? मंगल का मैंने बताया कि राहु के साथ अथवा केतु के साथ युति हो तो अंगारक योग होता है। यहां पर में मंगल का केतु के साथ युति है। जब मंगल और केतु एक ही भाव में युति करे तो वो अंगारक योग कहलाता है। यह अत्यंत शक्तिशाली, तीव्र और कभी कभी तो विध्वंसकारी योग भी कहलाता है। इसका प्रभाव व्यक्ति को उग्र बना देता है, तेजस्वी बना देता है, रहस्यमय बना देता है, साहसी और क्रांतिकारी शक्ति भी प्रदान करता है। अच्छा, अंगारक योग जो है सो सिर्फ नकारात्मक नहीं होते, सकारात्मक भी परिणाम होता है। मुझे जहां से कुछ याद आ रहे हैं मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि कौन कौन से सकारात्मक योग मैं प्रयास करूंगा, कम से कम 5 आपको बता दूं। जैसे कि अंगारक योग किसी के कुंडली में है तो आप अनुभव करोगे, देखोगे कि वो व्यक्ति अत्यंत साहसी होता है, खतरों से खेलने वाला होता है, निडर होता है और वो व्यक्ति वीर होता है। वो किसी भी परिस्थिति में अधीर नहीं होता। दूसरा, गूढ़ ज्ञान में काफी रुचि हो जाती है अंगारक योग वालों को, यानी कि तंत्र, मंत्र, गूढ़ विद्या, रिसर्च, इन सब में जो है आपको दक्षता प्राप्त हो जाती है अगर आपके कुंडली में अंगारक योग हो तो। शत्रुनाशक बल मिल जाता है अंगारक योग वाले को। शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता जो है ईश्वर इस समय में आपको प्रदान कर देता है जिसके कुंडली में अंगारक योग। देवी और सज्जनों, तेज निर्णय क्षमता, यानी कि कठिन परिस्थितियों में तीव्र निर्णय लेना जो है सो आपको आ जाता है जिसके कुंडली में अंगारक योग। एक और है कि रहस्यमयी नेतृत्व शक्ति आ जाती है, यानी कि नेतृत्व में आकर्षण, रहस्य और अनुशासन का मेल देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि 5 पॉइंट शायद हो गए होंगे। अंगारक योग के 5 नकारात्मक परिणाम क्या है? तो ये क्रोधी बना देता है, आक्रामक बना देता है। क्रोध और आक्रामकता व्यक्ति के अंदर भर जाती है। व्यक्ति अत्यंत गुस्सा वाला और नियंत्रण की कमी वाला हो जाता है। दुर्घटना की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। वाहन या अग्नि दुर्घटना, जैसे कि कुछ अंगारक योग वाले लोग आग में जल जाते हैं, किसी को आग में हाथ पांव लग गया, जल गया, या
दुर्घटना हो गई, गाड़ी का वाहन का ठोकर लग गया, इस प्रकार का कुछ दुर्घटना या अग्नि से संबंधित परेशानी का भी सामना करना पड़ जाता है। मानसिक बेचैनी रहती है, बार बार विचारों का टकराव भी देखने को मिलता है। अंगारक योग जिसके कुंडली में हो, एक और चीज अनुभव करोगे कि अचानक से उसका नुकसान भी हो जाता है, निर्णय में जल्दीबाजी से उसको हानि का सामना करना पड़ता है। अच्छा, रक्त विकार और सिर से संबंधित पीड़ा भी उसको कुछ परेशान जो है जीवन में करती ही करती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे जहां से याद आई मैंने आपको बता दिया। धनु राशि की कुंडली के नवम भाव में ये अंगारक योग है, तो क्या परिणाम देगा? नवम भाव आप जानते हो कि भाग्य, धर्म, गुरु, विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा का भाव होता है। यहाँ मंगल प्लस केतु का युति है जो बड़ा प्रभावशाली युति है। तो 15 सकारात्मक परिणाम बताने का प्रयास करूंगा और कुछ नकारात्मक परिणाम भी, जैसे में कि धार्मिक योद्धा प्रवृत्ति का आपको ये अंगारक योग बना देगा, यानी कि धर्म की रक्षा में आप सक्रिय रहेंगे इस समय में। वेद और तंत्र के जानकार बन जाएंगे, वेद के जानकार, वेद में इंटरेस्ट जागृत हो जाएगी, पढ़ने की कोशिश करेंगे, तंत्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, यानी कि गूढ़ शास्त्रों की समझ जो है इस समय में आपके अंदर दिखाई देगी। दिव्य सज्जनों, विदेश यात्रा या विदेश में जा करके रहने का, काम करने का, बसने का योग भी ये अंगारक योग आपके लिए बना रहा है। धार्मिक नेतृत्व क्षमता, यानी कि धार्मिक संस्थाओं में लीडरशिप क्वालिटी आप में देखने को मिली। ज्योतिष, आयुर्वेद या तंत्र विद्या में अगर आपकी रुचि थी, आपको जानना चाह रहे थे, तो इस समय में आपकी रुचि बढ़ जाएगी और बहुत हद तक आप ज्ञान का अर्जन कर लेंगे। गुरु से अपार शक्ति या संरक्षण प्राप्ति का जो है सो योग बनता हुआ भी मैं देख पा रहा हूं इस समय। अचानक से भाग्य का खुलना दिखाई दे रहा है, एकदम से जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आप कहेंगे भाई ये कैसे हो गया, आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा, विश्वास नहीं होगा। कठोर तप और साधना करने का स्वभाव इस समय में आपके अंदर जागृत हो जाए। पुरानी परंपराओं से विद्रोह कर नई राह बनाने की इच्छा जो है सो जागृत हो जाएगी। अद्भुत नीति क्षमता और मिशनरी का भावना जो है सो आपके अंदर जागृत हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा दोहा के रूप में अगर करूं तो मैं कहूंगा कि मंगल केतु भाग्य में, यानी कि मंगल और केतु भाग्य के घर में, मंगल केतु भाग्य में लाए तप की धार, धर्म पथ का दीप हो, ना डर तू अंधकार, ना डर तू अंधकार। धार्मिक पुस्तकों की रचना या प्रचार प्रसार में भी इस समय में आपकी रुचि जो है सुजागृत हो सकती है। ब्रह्मचर्य या संन्यास मार्ग की ओर भी नवम भाव में जब अंगारक योग बनता है तो अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है, वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होती है, जो इस समय में आपके मन में देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, रहस्यमयी यात्राओं का अनुभव देखने को मिलेगा, जैसे गुफा, तपोस्थल, तपोभूमि इत्यादि। कर्म और भाग्य का तालमेल भी देखने को मिलेगा। इस समय में भाग्य सुधरता हुआ प्रतीत होगा, भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य खुलता हुआ आपको प्रतीत होगा। तो ये सब कुछ सकारात्मक परिणाम थे जो नवम भाव में मंगल के बैठने के कारण मैंने आपको बताए। कुछ नकारात्मक परिणाम भी सुन लें, जैसे गुरु से द्वेष या गुरु से वियोग की स्थिति भी ये अंगारक योग दे सकता है। धार्मिक कट्टरता या हठ धर्मता, हठ योग जो हो जाता है कई बार, धार्मिक कट्टरता जो हो जाता है कई बार, वो भी विनाशक हो जाता है। भाग्य में कई बार प्रयास करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये अंगारक योग कुछ ना कुछ रुकावट डाल रहा है, परेशान कर रहा है। एक तरफ आपको कई बार ऐसा लगेगा कि अचानक से भाग्य खुल गया, एक तरफ कई बार लगेगा कि बार बार प्रयास कर रहा हूं फिर भी काम अटक रहा है। विदेश में कुछ विवाद परेशानी के भी योग है। दोहाबद्ध, अगर मैं एक दोहा मुझे जो याद आ रहे हैं,
क्रोध भरे नवम में जब, क्रोध भरे नवम में जब अग्नि केतु संग हो, अग्नि मतलब मंगल, धर्म बने अंध श्रद्धा, पथिक भटके ज्यों लो। यानी कि नवम भाव में क्रोध से भरा हुआ अग्नि और केतु साथ में जब है तो धर्म जो है सो अंधश्रद्धा का कई बार राह बन जाता है और मार्ग पर चलने वाला पथिक भटक जाता है, वो सही मार्ग पर नहीं जा पाता। तो देवी और सज्जनों, ये मैंने धनु राशि के बारे में आपको बताने का प्रयास किया कि ये जो अंगारक योग बन रहा है उसका क्या प्रभाव आपको मिलेगा। निश्चित तौर पे उम्मीद करता हूं कि बहुत गूढ़ और गहन जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। और वैसे ये एक सामान्य राशिफल है जो 70 से 80% आपके ऊपर में लागू होगा। विशेष 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी के लिए आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो सामने दिए गए नंबर पर में आपको भेजना होगा, तभी जाकर के एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। वो भी उचित शुल्क पर में, लाखों रुपए चार्ज नहीं किए जाएंगे, कुछ जो उचित शुल्क है वही आपको लगेगा। अगर आप फीस जमा करने में मान लो वो भी सक्षम नहीं होते तो कम से कम अपना भाग्य रत्न धारण करें। आपके भाग्य के मालिक सूर्य देव हैं, सूर्य का रत्न माणिक्य है, उसको धारण करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जितना परिश्रम कर रहे हो उतना परिणाम नहीं मिल रहा, आपसे कमजोर लोग, कामचोर लोग आगे निकलते जा रहे हैं और आप वहीं के वहीं अटके हो या बहुत स्लो बढ़ रहे हो, तो आपको भाग्य रत्न धारण करना चाहिए। आप चाहो तो आपका भाग्य रत्न माणिक्य अंगूठी के साथ सिद्धि करके आपके एड्रेस पर भेजा जा सकता है। अगर आपको चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें, जन्म कुंडली हस्तरेखा दिखाना है, फिर भी सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।